डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान, कहा इंजीनियरिंग और ज्वेलरी उद्योग को होगा बड़ा फायदा। ट्रंप को धन्यवाद देते हुए दोस्ती का मान रखने की बात कही। जयपुर में कफ सिरप से मौत के मुद्दे पर सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने। चिकित्सा मंत्री बोले, दवा से एक भी बच्चे की मौत नहीं। जयपुर में ईडी ने पूर्व विधायक बलजीत यादव को गिरफ्तार किया। एमएलए फंड दुरुपयोग मामले में कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए के गबन का गंभीर आरोप सामने आया। जयपुर समेत 3 जिलों में रोजाना 80,000 लीटर मिलावटी दूध की सप्लाई। फैक्ट्री में कास्टिक सोडा मिलाकर बनाते थे फ्रेश दूध। 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में तापमान 4 डिग्री तक गिरा। कोहरे का अलर्ट जारी। कई जिलों में बादल छाने से मौसम बदलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडला पर वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वीरांगनाओं को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया और भूतपूर्व सैनिकों को नालसा के तहत निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गई। वहीं उपस्थित अधिकारियों ने सैनिक कल्याण बोर्ड में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई और ममता चौधरी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौती, ने समापन करते हुए सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं शिविर में कई प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। बात करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर पाली से है, जहां पाली जिले के देसूरी उपखंड कार्यालय में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। उपखंड अधिकारी ने राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग मतदाता सूची पुनरीक्षण, नाम जोड़ने हटाने और संशोधन प्रक्रियाओं पर चर्चा की। भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने भाग लिया। प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सुझाव मांगे और कहा कि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरायता में निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा उपस्थित रहे। वहीं छात्राओं ने साइकिल पाकर खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आभार भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता, स्कूल स्टाफ और कई शिक्षाविद भी मौजूद रहे। ये पहल सरकारी विद्यालयों की लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सेज ने भर्ती विज्ञप्ति जारी करने और संविदा कर्मियों को बोनस देने की मांग उठाई।
नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम ने संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध जताया। वहीं अध्यक्ष रविंद्र बिश्नोई ने कम वेतन पर नाराजगी जताई और संगठन ने 5 फरवरी को जयपुर में रैली की चेतावनी भी दी। वर्षों से अल्प वेतन में नर्सिंग ऑफिसर निविदा पे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार आगामी जो नियमित भर्ती जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करते हुए मेरिट प्लस बोनस जो एक्सपीरियंस अनुभव आधार पर भर्ती की जाए, क्योंकि सरकार की मंशा एक दो मतलब सरकार के मंत्री द्वारा बाइट से ये साफ हुई है कि जो 1965 का जो सेवा नियम है, संविदा सेवा नियम, उसमें संशोधन करने जा रही है। तो हमारी मांग ये है कि संशोधन न करते हुए जो अल्प वेतन में वर्षों से सरकार के लिए संविदा पे इस पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरिट प्लस बोनस से भर्ती करते हुए नियमित किया जाए। वर्षों से अल्प वेतन में नर्सिंग ऑफिसर। पर्यावरण बचाओ महापड़ाव का दूसरा दिन जारी है, जहां 363 साधु संत और पर्यावरण प्रेमी जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। धरने में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी समर्थन में पहुंचे। वहीं खेजड़ी आंदोलन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने ट्वीट किया। वहीं हनुमान बेनीवाल के भी महापड़ाव में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में मौसम बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों का असर बढ़ गया है। उल्टी दस्त, सर्दी जुकाम और मलेरिया के मरीजों की संख्या में तेजी आई है। ब्लॉक स्तरीय राजकीय अस्पताल में रोजाना 500 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। सैकड़ों गांव से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सत्तार ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण बीमारियां बढ़ी है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभी पिछले 2 दिनों से ओपीडी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसमें आमतौर पे सर्दी, खांसी, जुकाम और दस्त के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और आसपास के गांवों से। इसका यहाँ पे संबंधित निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जो मौसम में था वो सर्दी ज़्यादा बनी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा 2 दिन से जो मौसम में थोड़ा चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो कॉमन कफ एंड कोल्ड और सर्दी जुकाम और उल्टी दस्त के भी पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। इसमें विशेष तौर से जो मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों के अंदर सांस की तकलीफ है और बड़ों के अंदर जो अस्थमा है वो भी बढ़ने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें मैं आमजन से अपील करता हूँ कि तो गर्म पानी वगैरह पिए और जो सांस की तकलीफ है तो उसको तुरंत फिर हॉस्पिटल वगैरह दिखाए। उल्टी दस्त में भी है तो अपन तुरंत हॉस्पिटल या दिखाए और डॉक्टर को दिखाकर तुरंत दवाई वगैरह लें। अभी पिछले 2 दिनों से करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडला पर वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में वीरांगनाओं को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया और भूतपूर्व सैनिकों को नालसा के तहत निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गई। उपस्थित अधिकारियों ने सैनिक कल्याण बोर्ड में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई। वहीं ममता चौधरी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली, ने समापन करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर में कई प्रतिनिधि एवं अधिकारी मित्र मौजूद रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पक रहे हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। 6 फरवरी को रिलीज हो रही है, भाभी जी घर पर है, नजदीकी थिएटर्स में। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पक रहे हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। पेट सफा हर रोग दफा। और 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म, भाभी जी घर पर है, नजदीकी थिएटर्स में। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। I like it. पेट सफा हर रोग दफा। और 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म भाभी जी घर पर है। जरूर देखें अपने नजदीकी थिएटर्स में। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। 6 फरवरी को रिलीज हो रही है। भाभी जी घर पर है। नजदीकी थिएटर्स में। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी
बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां आपको बता दें हनुमानगढ़ के नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। चाचाड़ ने क्षेत्र की सिंचाई समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए अमरसिंह ब्रांच के मोंघों को दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने नोहर फीडर और रासलाना वितरिका में किसानों को पूरा पानी देने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसके अलावा बकाया कृषि कनेक्शन जारी करने और फसल बीमा क्लेम के लंबित मामलों पर भी सरकार को जमकर घेरा। लेकिन दुख होता है आज भी हमारा किसान रात को बिजली लेने के लिए मजबूर है। बातें इन्होंने बड़ी बड़ी की कि हम राजस्थान को दिन में बिजली देंगे, किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, लेकिन कड़कड़ाती की सर्दी के मौसम में भी उनको रात को बिजली दी गई थी। डेढ़ साल आज भी हमारे डिमांड जमा कराए हो गए, लेकिन किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। आज भी उनके मीटर नहीं बदले जा रहे, आज भी उनके खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। ये व्यवस्था, ये स्थिति आज राजस्थान की है। मेरे मैं नौहर की बात करूं, नौहर फीडर नहर की 3 सालों से हरियाणा में एनओसी अटकी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया था, उसके बाद ये हरियाणा आपको एनओसी नहीं दे रहा और आप बात करते यमुना जल पानी लाने की। लेकिन दुख होता है आज भी हमारा किसान रात को बिजली लेने के लिए मजबूर है। बातें इन्होंने बड़ी बड़ी की कि हम राजस्थान को दिन में बिजली देंगे, किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, लेकिन कड़कड़ाती की सर्दी के मौसम में भी उनको रात को बिजली दी गई थी। डेढ़ साल आज भी हमारे डिमांड जमा कराए हो गए, लेकिन किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। आज भी उनके मीटर नहीं बदले जा रहे, आज भी उनके खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। ये व्यवस्था, ये स्थिति आज के राजस्थान की है। मेरे मैं नौहर की बात करूं, नौहर फीडर नहर की 3 सालों से हरियाणा में एनओसी अटकी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया था, उसके बाद ये हरियाणा आपको एनओसी नहीं दे रहा और आप बात करते यमुना जल पानी लाने की। लेकिन दुख होता है आज एसपी आदर्श सिंधु के निर्देश पर थानाधिकारी राजेंद्र कुमार की टीम ने धामली गांव में बड़ी कार्रवाई की। नदी से अवैध बजरी खनन कर ले जाते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने वाहन को थाने में खड़ा करवाकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब पुलिस अवैध खनन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।
एसपी आदर्श सिंधु के निर्देश पर थानाधिकारी राजेंद्र कुमार की टीम ने धामली गांव में बड़ी कार्रवाई की है। नदी से अवैध बजरी खनन कर ले जाते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने वाहन को थाने में खड़ा करवाकर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया। अब पुलिस अवैध खनन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज आउवा रोड पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम के आगाज में सूर्य मंदिर से भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसका नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उम्मीद वाटिका में होने वाले इस सम्मेलन में साध्वी पानीबाई, बाल योगी संतोष महाराज और साध्वी निष्ठा प्रिया सहित कई प्रसिद्ध साधु संत मार्गदर्शन देंगे। वहीं संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्र में भारी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।